बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है रंगून क्रीपर और इसको झुमका बेल भी कहते हैं। और ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती है और खूबसूरत एक बेल है, खूबसूरत फ्लावर्स वाली। और दूर से हमें ईगल नज़र आ रही है और मौसम भी अच्छा है और खूबसूरत मौसम है। बादल भी आए हुए हैं और क्लाउडी डेज़ हैं उसमें। मून भी हमें नज़र आ रहा है। कह सकते हैं कि खूबसूरत वेदर और इसमें खूबसूरत फ्लावर्स। और जो गर्मियों में ये ब्लूमिंग होती है तो उसमें थोड़ी-सी जब अप्रैल में ब्लूमिंग हुई, ये बेसिकली एक गर्मियों का प्लांट है। गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और अप्रैल के मंथ में जब बहुत गर्मी थी तब इसके जो फ्लावर्स थे वो थोड़े-से झुलस रहे थे और इनका बुरा हाल था और एक ही दिन में ये ख़राब हो जाते थे और गिर जाते थे, ड्राई होते थे और गिर जाते थे। बहुत ज़्यादा ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और वैसे भी ये ज़मीन में लगी हुई बेल है और ज़मीन में अगर आप लगाते हैं ग्राउंड में तो ये बहुत अच्छी तरह से फैलती है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, बहुत भर-भर के फ्लावर्स आते हैं। और इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और वहाँ पे पॉट में ये इतनी हैवी फ्लावरिंग नहीं करती है, लेकिन पॉट में भी इसकी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। जब हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह फैलती है और इसको हम 3 स्टोरीज़ तक लेकर जा सकते हैं और इसको हम जितना भी फैलाना चाहें, जिस जगह पे लेकर जाना चाहें, ये जाती रहती है और बहुत फैल जाती है, लेकिन इसको टाइम लगता है और छोटा बेबी प्लांट इतना भरा हुआ नहीं हो सकता और ना ही उसपे इतनी ब्लूमिंग होती है। ये वक़्त के साथ-साथ और ऐज के हिसाब से इसकी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और जब ये मैच्योर होती है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी ब्राउन होती हैं और थिक हो जाती हैं और वो थोड़ी-सी थिक होती हैं, लेकिन फिर भी ये इज़िली टूट जाती हैं और अगर ज़रा-सा इनको हाथ लगता है तो इनकी ब्रांचेस कट हो जाती हैं और यानी कि एक सॉफ्ट इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि इज़िली कट जाती हैं। लेकिन जो बहुत मोटी ब्रांच होगी, अगर हमारी जो बेल है वो अगर ये ओल्ड हो जाती है, बहुत पुरानी है और फिर इसकी ब्रांचेज़ जो होती हैं वो थोड़ी मोटी हो जाती है, इज़िली नहीं कटती हैं, लेकिन यंग ब्रांचेज़ इसकी इज़िली कट जाती हैं। इसको आप पेरगोला पे चढ़ा सकते हैं, टेरेस पे चढ़ा सकते हैं, इसको हम 3 स्टोरीज़ तक लेकर जा सकते हैं और इनको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ऊपर वाली स्टोरी पे रख के इसको टेरेस से नीचे हम हैंग भी कर सकते हैं। ये क्रीपर भी है और नीचे को भी फैलती है और क्लाइंबर भी है। ऊपर को भी ये जाती है और नीचे को लटकते हुए इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको हम प्राइवेसी बेल कह सकते हैं और किसी टेरेस पे या पेरगोला पे लगाकर हम इससे शेड का काम भी ले सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा धूप है और आप किसी एरिया पे शेड करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मुकम्मल रूफ़ नहीं चाहते, छत नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे हल्की सी धूप भी आए और वाटरिंग भी हो, यानी कि वहाँ पे बारिश का पानी भी इसको मिले, तो फिर हमें ये बेल एक अच्छी शेड के तौर पर लगानी चाहिए और इससे शेड भी होगी, शेडी एरिया भी होगा और साथ में इससे हमें जो है बारिश का पानी भी हमारे प्लांट्स को मिलता रहेगा। बहुत धूप में ये चल जाती है और बहुत ज़्यादा धूप में अगर आपके प्लांट्स छोटे प्लांट्स पड़े हुए हैं उसको ये सेव भी करेगी, लेकिन इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो झुलस जाते हैं। अभी अप्रैल के मंथ में बहुत गर्मी थी तो इसके फ्लावर्स जब भी न्यू आ रहे थे तो वो ख़राब हो जाते थे, फेड हो जाते थे एक ही दिन में। लेकिन अब क्योंकि अच्छा सा मौसम हो चुका है और बारिशें भी 1-2 बारिशें हो चुकी हैं, तो आगे भी क्लाउडी डेज़ हैं और देखते हैं कि कितने दिनों के बाद धूप आती है। अभी तो बहुत अच्छे से मौसम है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है। खूबसूरत मीन के 2-3 जो स्मेल्स या फ्रेगरेंस
मिलकर इसकी एक अच्छी-सी ये एक अच्छा-सा सेंटेड प्लांट है और रात के टाइम जो इसकी खुशबू है बहुत फैलती है और बहुत मीठी-सी खुशबू कह सकते हैं। इसका ज़ायका तो नहीं होता लेकिन बहुत अच्छी-सी खुशबू होती है, कैंडी जैसी कि बहुत अच्छी-सी इसकी खुशबू होती है और मरवा, चंबेली, जैस्मीन से मिलती-जुलती होती है। और रात के टाइम ये बहुत दूर-दूर तक फैलती है और दूर से पता चलता है कि यहाँ पे आस-पास कहीं अंधेरे में भी पता चलता है कि रंगून क्रीपर यहाँ पे लगी हुई है और खूबसूरत एक बेल है, इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं और पहले वाइट आते हैं, फिर पिंक और फिर रेड हो जाते हैं। तो 2-3 कलर हमें एक ही फूल में मिल जाते हैं। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस प्लांट है, सेंटेड प्लांट है और इसके फ्लावर्स भी होते हैं, भर-भर के फ्लावर्स आते हैं, तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक आपकी गर्मियों को एक ठंडा-सा लुक देती है और बहुत खूबसूरत आपके गार्डन को कर देती है। और बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट्स के साथ अगर हमारे पास रंगून क्रीपर है, तो इसको हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए और ये ईगल अभी तक यहीं पे है और वो कहीं नहीं गई। तो यहाँ पे बहुत सारी डव्स और फाख्ताएँ और जब हमारे पास गार्डन होता है तो आस-पास बहुत से बर्ड्स, बटरफ्लाइज़ और बीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और इसपे एक मोथ जिप्सी मोथ जो कीड़ा होता है वो अपने अंडे देता है और जो कैटरपिलर्स बनती हैं वो थोड़ी-सी इचिंग पैदा करती हैं और ख़ारिश पैदा करती हैं और उस कैटरपिलर्स को हम स्प्रे के साथ ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी माइल्ड सा स्प्रे ले लें तो उससे आप इसको जो कैटरपिलर्स हैं ईज़िली डायरेक्ट इन पे स्प्रे करें तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे हम इसकी जो अंदर से मैं दिखाना चाह रही थी कि ब्रांचेस हैं और ये अंदर से बहुत जाल बना हुआ होता है ब्रांचेस का और ऊपर लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं जो कि इनको छुपा लेते हैं और जितनी ये ज़्यादा एज की होती जाती है उतनी ज़्यादा फैलती जाती है और इसके बहुत सारी नीचे एक जाल बना हुआ होता है ब्रांचेस का और ये वक्त के साथ साथ थोड़ी ब्राउन भी हो जाती हैं लेकिन जब ये सर्दियों में तमाम ही लीव्स अपने ड्रॉप कर देती है तो गर्मियों में फिर इसके न्यू न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर सिर्फ ये ब्रांचेस रह जाती हैं तब आप इसको कट कर सकते हैं और इसकी अच्छी सी शेप इसको दे सकते हैं। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये डाई हो गई है और इसकी तमाम ही ब्रांचेस ब्राउन हो गई हैं। ये दरअसल डाई नहीं होती है बल्कि सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है और इसके तमाम ही लीव्स और जितने भी ये इतने अच्छे फ्लावर्स हैं ये तमाम ही झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और एक सूखी बेल नज़र आती है। ये डोरमेंसी में होती है विंटर सीज़न में और जब फ़रवरी का मंथ आता है, स्प्रिंग टाइम आता है तो इसकी फिर तमाम ही लीव्स न्यू-न्यू आना शुरू हो जाते हैं और फिर फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है और तमाम गर्मियाँ इसकी फ्लावरिंग रहती है। और फिर अगर हम ये समझें कि ये ख़त्म हो चुकी है और इसके जो ब्रांचेस हैं ब्राउन हो गई हैं, इसको हम निकाल कर फेंक दें तो ये डाई नहीं हुई होती। जब इसका मौसम आता है, इसके न्यू न्यू लीव्स आते हैं और फ्लावरिंग होती है। हर साल ये ऐसे ही विंटर सीज़न में बिल्कुल इसकी ब्रांचेस ब्राउन सी रह जाती हैं और गर्मियों में ये ऐसी हरी-भरी हो जाती है जैसे कभी इसके लीव्स और फ्लावर्स यहाँ से ख़त्म ना हुए हों। और ये हमिंग बर्ड अट्रैक्टिव बेल है, इस पे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ आती हैं, हमिंग बर्ड्स आती हैं और बहुत सारे बर्ड्स आते हैं इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है इनके फूल उनको बहुत पसंद होते हैं और जो न्यू न्यू लीव्स आते हैं तब भी बर्ड्स को बहुत पसंद आते हैं और इस पे स्पैरोज़ और सुबह के टाइम बहुत सारे बर्ड्स इसके ऊपर आते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव बेल है, इस अपने खुशबू से भी अट्रैक्ट करती है और अपने जो है ये फ्लावरिंग से भी अट्रैक्ट करती है।
और बहुत सारे मैंने बर्ड्स इसके ऊपर वो भी देखे हैं जो मैंने कभी भी नहीं देखे थे। और दूर-दराज से जो आए हुए जो बर्ड्स होते हैं वो भी इसके पास आते हैं। तो जब आपके पास बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हों और इस तरह की क्रीपर्स हों, वाइन्स हों, तो फिर बहुत सारे बर्ड्स और न्यू जो बग्स होते हैं, तरह-तरह के कीड़े कभी भी नहीं हमने वो देखे होते जो कि इसके ऊपर आते हैं। खूबसूरत प्लांट है। तो इसकी जो वोटिंग अगर हम नहीं रोकेंगे तो फिर ये फ्लावरिंग पे नहीं आएगी और सिर्फ़ इसके पत्ते आते जाएँगे और फ्लावर्स नहीं आएँगे। तो अगर हम इसके फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो वोटिंग हमने रोकनी है। और ये क्योंकि ग्राउंड में लगी हुई है तो इसको मैंने बारिशों के ऊपर छोड़ा हुआ है। सिर्फ़ बारिशों के पानी से ही ये चल रही है। और अगर जो है ये पॉट में लगी हुई है तब तो इसका रोक कर 1-2 दिन पानी 2-3 दिन तो फिर इसको हम देंगे क्योंकि पॉट में इसको ज़रूरत होगी वाटरिंग की। एक स्मॉल स्पेस हमने इसको दी हुई है तो वहाँ पे इसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अगर हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं तब इसको वाटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत दूर-दूर तक फैल जाती हैं और वो अपनी नीड पूरी करती रहती हैं, जबकि गमले में हम इनको अगर छोटी-सी स्पेस देते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम पानी रोकेंगे, अच्छी तरह से सॉइल ड्राई हो जाए तो फिर इसको वाटरिंग करें क्योंकि इसको रोक कर पानी देना बहुत पसंद है। और अगर हम इनको जल्दी-जल्दी पानी देते रहते हैं तो फिर इसमें फंगस भी लग जाता है और इसमें जो है फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होती और जो लीव्स हैं वो बनते जाते हैं। तो फिर अगर हम इसको छोड़ देते हैं और पहले तो मैं इसको वाटरिंग करती थी तो इतनी फ्लावरिंग इसकी नहीं होती थी। तो फिर इसको मैंने छोड़ दिया और ये ग्राउंड में लगी हुई है, तो फिर ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है और ये फ्री में फ्लावरिंग करती है, मीन्स के इसको कोई मैं फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ। अगर आप पॉट में इसको रखा हुआ है तो पॉट में आपको इसको अ, खाद देनी पड़ेगी क्योंकि इसको लिमिट जगह में रखा हुआ है तो वहाँ पे इसको खाने की ज़रूरत होगी। ये हर जगह से निकल आती है। अगर इस ब्रांच को हम नहीं रखना चाहते तो इसको कट कर देंगे और अगर हम रखना चाहेंगे तो फ्यूचर में ये ऊपर जाकर मोटी भी हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा न्यू ब्रांचेस भी निकलेंगी। अगर हम इसको ऊपर लेकर नहीं जाना चाहते कि ये इस चीज़ को ख़राब ना करे, तो फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और नीचे की तरफ मोड़ देंगे। और मैंने यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस कट की हैं ताकि मेरा ये एरिया ख़राब ना हो और यहाँ से ब्रांचेस नज़र ना आएँ। और जब ये टेरेस के दूसरी साइड से आती है तब ये डिसअपीयर हो जाती है, सिर्फ़ इसकी फ्लावरिंग ही नज़र आती है, इसकी ब्रांचेस नज़र नहीं आती। तो वैसे भी इसकी ब्रांचेस, इसके लीव्स और फ्लावर्स वो जो हैं छुपा लेते हैं और फिर ये नज़र नहीं आती हैं। तो खूबसूरत एक प्लांट है, इसकी हम प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी टिप से हम प्रोपेगेशन नहीं कर सकते, बल्कि इसकी प्रोपेगेशन हम जड़ों से कर सकते हैं। और जड़ों वाले एरिया से बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, तो उनको हम इज़िली कट करें और इसके साथ रूट्स होनी चाहिए। ही हम रंगून क्रीपर जो है इसकी जड़ों से बहुत सारे प्लांट्स कट करके तो इसके हम बहुत सारे जो है प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं और जब ये मैच्योर हो जाती है तो अंदर से शक्कर निकलते हैं। आप उनको सेपरेट करें और उनके प्लांट्स बनाएं और बहुत सारे हम इसके प्लांट्स बना सकते हैं। और इसके बहुत सारे शक्कर से निकाल कर मैंने नेबर्स को भी दिए, बहुत सारे लोगों को दिए और मैंने पॉट में भी इसको लगाया और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट भी किया। तो ये काफ़ी देर से मेरे पास है, इस पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और इसके जो बेबीज़ शक्कर्स निकाल कर हम पॉट में लगाते हैं उसके भी सर्दियों में लीव्स झड़ जाते हैं तो स्प्रिंग सीज़न में न्यू आ जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।